से सुरक्षा एजेंसियां सबूत जुटाने के लिए धरपकड़ कर रही थी, जिसको लेकर आखिरकार बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से बड़ा फैसला सामने आ गया, जिससे पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों में हड़कंप मच गया है। पीएफआई पर केंद्र की सर्जिकल स्ट्राइक, सरकार के शिकंजे में कसी पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा बैन, पीएफआई और संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध, एनआईए की छापेमारी में अब तक 300 गिरफ्तार, देश भर में 15 जिलों में एक्टिव है पीएफआई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के खिलाफ कई दिनों से धरपकड़ जारी थी। लगातार एनआईए के ठिकानों पर छापेमारी, उसके बाद लगातार हो रही गिरफ्तारियां और सबूत ढूंढती एजेंसियां। आखिरकार एजेंसियों की छानबीन रुक गई और केंद्र सरकार ने पीएफआई पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों के पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की, जिसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई। उससे पहले आइए आपको बताते हैं कि पीएफआई के साथ साथ किन संगठनों पर बैन लगा है। पीएफआई से जुड़े इन संगठनों पर भी बैन: रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन। गृह मंत्रालय ने जिस ढंग से ये स्टैंड लिया है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश और देश के हित में निर्णय लिया है। और ये लोग गैरकानूनी गतिविधियों में, असामाजिक गतिविधियों में प्रदेश के अमन चैन को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे, और हमारी सरकार ने समय पर निर्णय लिया है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। भारत के खिलाफ साजिश रची जाए, और ऐसे साजिश करने वाले जो पहले सिमी के रूप में काम करते थे, फिर पीएफआई के रूप में काम करने लगे, अब यह संभव नहीं है। और इस प्रतिबंध का मैं स्वागत करता हूं। और जो भी इस प्रकार की देश विरोधी साजिश करने वाले हैं, उनको यह समझ लेना चाहिए कि अगर देश की मुख्य धारा से जुड़ करके देश के हित में कोई काम नहीं करेगा, देश के विरुद्ध काम करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डेमोक्रेसी के खिलाफ वायलेंट कॉन्स्पिरेसी के तहत जो शैतानी हरकतें कुछ आतंकवादी संगठनों की परछाइयाँ, कुछ इस तरह के भारत विरोधी संगठनों की प्रॉक्सीज भारत में कर रही थी, उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई हुई है। देश की सौहार्द, देश की सुरक्षा हमारी ताकत है, और हमारे सौहार्द, सुरक्षा और सहिष्णुता की ताकत ही ऐसे राष्ट्रद्रोही और शैतानी ताकतों की भी आफत है। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई की आतंकी गतिविधियों पर लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद संगठन को बैन कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं साथ साथ कशिश वारसी ने भी अपना पक्ष रखा। फिलहाल केंद्र सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक से पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर 5 साल का बैन लग गया है। बैन लगने के बाद पीएफआई और संगठनों की और परतें भी अब धीरे धीरे खुलेंगी, जिससे आतंकवादियों में हड़कंप मचा है। सरकार आतंकवाद को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब तो पीएफआई को आजीवन बैन करने तक की मांग उठने लगी है। आतंकवाद के खिलाफ ये सरकारी सर्जिकल स्ट्राइक कहां जाकर थमेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।